डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी तलाश दहाइयों या सदियों से नहीं बल्कि हजारों सालों से जारी है और इंसान इनकी तलाश के लिए बेशुमार कोशिशें कर चुका है। खास तौर पर ये ऐसी चीजें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुक़द्दसात से ताल्लुक़ रखती हैं और आज भी हम आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो यहूदी मजहब के लिए बेहद अहमियत की हामिल और इनके अकीदे में मरकजी मकाम रखती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि यहूदी मजहब में ताबूत सकीना को मरकजी हैसियत हासिल है। अगर हम ताबूत सकीना की बात करें कि वो क्या था, तो दरअसल ताबूत सकीना की अहमियत की दास्तान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू होती है। ये वो ताबूत था जिसमें बनी इसराइल की जानिब मबूस किए गए पैगंबरों से वाबस्ता तबरुकात रखे जाते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बशारत बजरिया वही नाजिल फरमाई कि ताबूत सकीना जिस फरीक के पास होगा वो फतहयाब होगा। उस वक्त ताबूत सकीना बनी इसराइल के दुश्मनों के पास था। उस ताबूत सकीना को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया और इसी वजह से इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और नुसरत हासिल हुई और उन्होंने दुश्मनों पर फतह हासिल कर ली। इस ताबूत सकीना के साथ साथ एक और चीज भी है जो यहूदी मजहब में बेहद अहमियत की हामिल है और वो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का छोड़ा हुआ वो बेशकीमती खजाना जो उनकी वफात के बाद किसी जगह पर छुपा दिया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनके दौर में बनी इसराइल को अजीम तरीन शान शौकत और वसी सल्तनत हासिल हुई। बनी इसराइल उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल तरीन कौम थे जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये गुमशुदा खजाना जिसके बारे में आज कोई नहीं जानता, इसकी यहूदी मजहब में कैसे और किस तरह से अहमियत है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए थे और दुनिया भर की तकरीबन तमाम ताकतों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म का पाबंद कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर तसर्रुफ रखते थे, तमाम अक़साम के जानवरों की बोलियां समझ सकते थे और इनका हुक्म इंसानों के साथ साथ जिन्नात पर भी चलता था और वो भी इनके ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की हुकूमत एक बड़े वसीओ अरीज इलाके में फैली हुई थी जिसमें मशरिक़ वुस्ता का तकरीबन तमाम इलाका और मिस्र समेत अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा शामिल था। यही वजह है कि आज भी यहूदी मजहब में इस तमाम इलाके को बनी इसराइल की विरासत करार दिया जाता है और इस पर कब्जे की बात भी की जाती है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत को मजीद बढ़ावा दिया और दूर दराज के इलाके फतह किए तो शाही खजाने में बेशुमार दौलत इकट्ठी हो गई। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से यहूदी मजहब के मुताबिक एक इबादत गाह बनाने का हुक्म हुआ जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से तामीर करवाया। वो पहली इबादत गाह थी जिसे यहूदी आज हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना वो तमाम बेशकीमती और वसीओ अरीज खजाना हैकले सुलेमानी में बड़े ही फनकाराना अंदाज से छुपा दिया और इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। अब चूंकि हैकले सुलेमानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर तामीर किया गया था तो ये यहूदी मजहब में बड़ा ही मुकद्दस तरीन मकाम था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के 40 बरस बाद तक यहूदी कौम में फूट पड़ चुकी थी और वो आपस में तफर्रुक़े का शिकार हो गए थे। इसी बात का फायदा उठाकर मौजूदा इराक के एक बादशाह जिसका नाम बख्त नुसर लिया जाता है, उसने बनी इसराइल की सल्तनत पर हमला किया। बाबलियों के हमले में बनी इसराइल ने शिकस्त खाई और इन्हें गुलाम बना लिया गया और इनका बेदरेग कत्लेआम किया गया। यहां पे हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि बनी इसराइल पर आने वाली उस आजमाइश की वजह मजहबी तौर पर क्या थी और क्या नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने के लिए एक बेशकीमती चीज ताबूत सकीना भी थी जिसे सोने की चादरों से ढाला गया था। हैकले सुलेमानी भी बड़े शानो शौकत वाले अंदाज से तामीर किया गया था जिसकी अंदरूनी दीवारों पे सोने की चादरें चढ़ाई गई थी और उन पर तरह तरह के नक्शो निगार बनाए गए थे। यही वजह है कि हमला आवर बाबली लश्कर के लिए यहूदियों का यह मुकद्दस तरीन मकाम हैकले सुलेमानी लूट मार का मरकज बन गया। हैकले सुलेमानी के अंदर से मिलने वाली तमाम चीजों को लूट लिया गया और उसे आग लगाकर मस्मार कर दिया गया। दोस्तों, ये वाकया आज से तकरीबन 4000 साल कबल का है। आज से कुछ अरसा पहले तक कोई यह भी नहीं जानता था कि दरअसल उस हैकले सुलेमानी की असल लोकेशन कौन सी थी।
इसलिए इस बात का पता चलाना बेहद मुश्किल था कि बाबली लश्कर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो खजाना लूटा था वो कहां है। कुछ रिवायात के मुताबिक वो लूटा हुआ खजाना बाबली लश्कर ने किसी ज़ेरे जमीन मकाम में छुपा दिया था, जबकि कुछ दूसरी रिवायात के मुताबिक वो खजाना दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी में रखवाया ही नहीं था, बल्कि उसे यरूशलेम शहर के नजदीक एक तांबे की कान में दफन करवा दिया था। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको यह बता दें कि उस जमाने में सोने के साथ साथ तांबा भी बेहद कीमती धात समझा जाता था, क्योंकि तांबा बहुत ही कम दस्तयाब होता था। सोने की तरह ही तांबा भी एक नरम धात है जिससे जेवरात बनाए जा सकते हैं। इसलिए उस जमाने में सोने के बाद तांबे को कीमत के लिहाज से दूसरा दर्जा हासिल था। कुछ अरसा कबल यहूदी मजहब के इससे पहले मुकद्दस तरीन मकाम यानी हैकले सुलेमानी की लोकेशन का पता लगा लिया गया और वहां से मिलने वाले आसार के मुताबिक ये बात भी कंफर्म हो गई कि दरअसल खजाना यहां से लूटा ही नहीं गया, क्योंकि यहां पे खजाना मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो खजाना वाकई रिवायात के मुताबिक किसी न किसी तांबे की कान में मौजूद है। तो प्यारे साथियों, उस जमाने के यरूशलेम शहर के नजदीक तांबे की कानों का बस एक ही सिलसिला था, जो यरूशलेम शहर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर वादी तिम्ना में था। वादी तिम्ना में मौजूद तांबे की कान सदियों कबल बंद हो गई थी, लेकिन उसके आसार आज भी बाकी हैं। दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा काफी अरसे से वादी तिम्ना में मौजूद तांबे की कानों की खुदाई कर रहे हैं, ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस छोड़े हुए खजाने को वापस हासिल किया जा सके। बनी इसराइल मजहब में मौजूद रिवायात के मुताबिक उस खजाने में कम से कम 10 से 20 हजार तो सिर्फ सोने और तांबे से बने हुए बर्तन थे, जबकि बाकी सिक्कों और सोने जवाहरात का अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। यह खजाना इस कदर बड़ा है कि जिसके हाथ में भी आ गया वो मुल्क रातों रात अमीर हो जाएगा, और यही वजह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए उस गुमशुदा खजाने की तलाश बड़े पैमाने पर जोरों शोर से जारी है। अलबत्ता माहिरीन को यहां पर एक बड़ा मसला दरपेश है। वादी तिम्ना में मौजूद तांबे की कानों का यह सिलसिला कमोबेश 10,000 से ज्यादा सुरंगों में फैला हुआ है, और यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि यह खजाना किस सुरंग में दफन किया गया था। इसलिए बारी बारी तकरीबन हर सुरंग की जांच की जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी वादी का एक्सरे तज्जिया भी नहीं किया जा सकता। माहिरीन आसार कदीमा को अब तक मुख्तलिफ सुरंगों की खुदाई के नतीजे में तांबे के बने हुए कुछ बर्तन मुयसर आ गए हैं, जिससे उन रिवायात पर यकीन बढ़ गया है कि वो खजाना इन्हीं सुरंगों में कहीं दफन किया गया है। इस वक्त भी माहिरीन पिछले 20 साल से मुसलसल बाकायदगी से एक एक सुरंग का मुआयना कर रहे हैं और इन्हें खोद रहे हैं, ताकि इस गुमशुदा खजाने का पता लगाया जा सके। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।